नमस्कार साथियों, मैं राजीव चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम एक आपके लिए नया टॉपिक लाए हैं। टॉपिक है औरंगजेब के बारे में। जब से ये ज्ञानवापी मॉस्क में अनअर्थड हुआ है कि वहां शिवलिंग है, उस समय से औरंगजेब चर्चा में है। उस समय से नहीं, औरंगजेब थ्रू आउट हिस्ट्री में चर्चा में रहे हैं। उन्हें सबसे क्रूअल मुगल किंग माना जाता है। उन्हें कहा जाता है उन्होंने बहुत सारे टेंपल को डिस्ट्रॉय किया है। उन्हें कहा जाता है उन्होंने सिख का बहुत ही ताकत से, ऑपरेशन से उन्हें मारा है, उन्हें डिसमेंटल किया है। तो बहुत सारा खराबियां हैं वो औरंगजेब के साथ एसोसिएटेड है। साथ में ही कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि उसने जितना टेंपल तोड़ा, वो टेंपल तोड़ने का पर्पस अलग था, और जितना टेंपल तोड़ा उससे अधिक टेंपल और गुरुद्वारा उन्होंने बनाए हैं, ये भी कहते हैं लोग। तो क्या सच्चाई है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानकारी लेंगे कि दारा सिकोह कौन था। और 2020 में भारत सरकार ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक स्पेशल असाइनमेंट दिया कि जो दारा सिकोह है उसका कब्र ढूंढा जाए। तो आखिर क्यों? तो ये सब एक महत्वपूर्ण चीज है, एक अवेयर आदमी को जानना चाहिए। बहुत सारा इस तरह का वीडियोस भी आया है मार्केट में, न्यूज चैनल में भी आप देखते होंगे, लेकिन यहां पे एक न्यूट्रल, एक कंप्लीट जो फैक्ट बेस्ड चीजें हैं वही बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग औरंगजेब से। तो देखिए, औरंगजेब नाम आमतौर पे करते हैं, लेकिन क्या असली नाम भी उनका औरंगजेब था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो असली नाम उनका औरंगजेब नहीं था। असली नाम उनका था मुही अल दिन मोहम्मद। मुही अल दिन मोहम्मद उनका ओरिजिनल नाम था। ठीक है, और उनका जो रीजनल, ठीक है, जो टाइटल था वो आलमगीर था। तो बहुत जगह आप देखते हैं औरंगजेब आलमगीर नाम लिखा हुआ रहता है। आलमगीर जो था उनका रीजनल टाइटल था। ठीक है, तो शाहजहां उनके पिताजी थे, ये आपको पता ही है। तो 1626 में जहांगीर जो उस टाइम के मुगल शासक थे, उसके अगेंस्ट शाहजहां ने कोशिश किया कि उनको हटा के हम खुद ही सम्राट बन जाए, एम्पेरर। लेकिन उनका वो अटेम्प्ट फेल हो गया। तो जहांगीर ने पनिशमेंट दिया किसको? शाहजहां को, कि तुम्हारे जो दो बच्चे हैं, एक का नाम है औरंगजेब और दूसरा का नाम है दारा सिकोह। जो दारा सिकोह इनका भाई है। बताएंगे आगे कहानी, बने रहिए आप। तो दारा सिकोह और औरंगजेब, दारा सिकोह सबसे बड़े थे, औरंगजेब सबसे छोटा था। इन दोनों को हॉस्टेज के रूप में रखा गया लाहौर में। उस समय औरंगजेब मात्र 8 साल का था। तो वहां ही वो 1 साल रहे। उसके बाद डेथ हो गया जहांगीर का। फिर शाहजहां असर कर लिए सीट ऑफ पावर। तो यहां से कहानी शुरू होती है। 1927 में जब जहांगीर का डेथ हो गया तो वापस दोनों बच्चे को लाया गया। कहां? कैपिटल सिटी। कौन सा कैपिटल सिटी था? आगरा। आगरा उस समय कैपिटल सिटी था। शाहजहां वहां रहते थे। और शुरू से ही इनमें, औरंगजेब में एक वॉरियर क्वालिटी दिखता था। एक योद्धा का जो मतलब दिमाग, योद्धा का जो करेज है वो दिखता था। सबसे अच्छा डिस्प्ले उनके करेज का देखा गया। कब देखा गया? 1633 में देखा गया। उस टाइम में उम्र उनका कुछ 15 साल, 15 ईयर्स था। तो एक वॉर एलिफेंट आप समझते हैं, जो कि युद्ध में एलिफेंट का यूज किया जाता है, हाथी का यूज किया जाता है। बड़ा ही ट्रेंड हाथी होता है, बड़ा ही एग्रेसिव, बड़ा खतरनाक होता है। वो औरंगजेब को कुचलने वाला था। और औरंगजेब ने अपने आप को बचाया और उस हाथी पे जबरन चढ़ गए वो, और जो स्टिक होता है उससे हाथी को कंट्रोल कर लिया पूरा। इस तरह का साहस था उस व्यक्ति में बचपन से। तो एक वॉरियर क्वालिटी उनमें बचपन से दिखता था। और इस एक्ट को देख के शाहजहां उनके पिताजी बहुत खुश हुए और उन्होंने उनको एक टाइटल दिया
जो टाइटल था बहादुर का टाइटल, और 2 लाख रुपए का जो गिफ्ट है चैरिटी उनके नाम पे दान किया। तो अब मैं उनका थोड़ा यह भी बताता हूं कि उनके परिवार में कौन थे। तो वो लोग 4 भाई थे, ठीक है। सबसे बड़े दारा सिखो, ये तस्वीर दारा सिखो का है, ठीक है। औरंगजेब का तस्वीर आपने देख ही लिया, ये है औरंगजेब का तस्वीर, ठीक है। ये है दारा सिखो, ठीक है। ये 3rd नंबर है मुराद बख्श, ठीक है। और जो 4th ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है शाह सूजा, मोहम्मद शाह सूजा। तो ये 4 भाई थे, और चारों भाई डेथ के टाइम पे, डेथ से पहले ही इनफैक्ट, बहुत पहले ही इनफैक्ट शाहजहां के गवर्नरशिप होल्ड करते थे, ठीक है। डेथ से जस्ट पहले का अगर देखा जाए तो दक्कन जो था, जो साउथ इंडिया था, वहां के गवर्नर थे औरंगजेब। और दारा सिकोह को शाहजहां बहुत पसंद करते थे, अपना सबसे बड़ा बेटा था, उनको बहुत प्यार करते थे। उनको इंपीरियल सिटी में रखे थे, दिल्ली में रखे थे वो, ठीक है। दिल्ली में ही रहते थे, दिल्ली में ही ऐशो आराम में थे, ठीक है। और जो दूसरे थे, जो मुराद बख्श का मैंने बात किया, मुराद बख्श थे गुजरात साइड के गवर्नर, ठीक है। और बंगाल के गवर्नर थे शाह सूजा। तो सबको अपना अपना गवर्नरशिप उस वक्त, जब डेथ से पहले का अगर कहानी देखा जाए तो उस समय था। लेकिन अब आगे क्या क्या हुआ ये मैं बताता हूं। तो मैंने एलिफेंट वाला आपको इंसिडेंट बताया। एलिफेंट वाले इंसिडेंट के बाद कुछ औरंगजेब ने कहा, क्यों कहा वो बाद में आपको पता चलेगा, लेकिन क्या कहा वो मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने कहा कि कोई इसमें सेम नहीं है, अगर मुझे उस दिन हाथी कुचल देता, मैं मर जाता, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जो डेथ है वो तो बड़े बड़े इंपेरर का भी जीवन को समाप्त कर देता है, तो इसमें कोई डिसऑनर नहीं होता कि जो हमें कुचल देता अगर हाथी, तो सेम तो उसमें है जो हमारे भाई ने किया। तो भाई ने क्या किया आखिर, यह भी समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए धीरे धीरे हम लोग चलते हैं। तो हमने कहा कि वॉरियर टाइप क्वालिटी उनमें पहले से ही मौजूद था, और बहुत ही ताकतवर शासक थे वो, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि एक्सपेंशन, जो मुगल एम्पायर जो कंप्लीट था, लगभग पूरा इंडिया, अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक, नीचे और साउथ इंडिया में लगभग पूरा, ठीक है। तो वो जो रेन था, पूरा एरिया था, ज्योग्राफिकल स्पेस जो था, वो किसका था, मुगल का था। लेकिन एक्सपेंशन किसने ज्यादा ज्यादा किया अगर आप देखते हो तो ये जो पहला था ये अर्ली मुगल्स है, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको ये साइड, ये अर्ली मुगल्स। जब अकबर आए तो ये चीज उन्होंने कब्जा किया, ठीक है। और जब औरंगजेब आए तो ये जो एरिया जो अभी तक इन लोगों ने कब्जा कभी नहीं कर पाया था, बहुत ही ताकत के साथ, बहुत ही दिमाग के साथ औरंगजेब ने इसको कब्जा किया था। तो ये है पूरा मुगल का ज्योग्राफिकल एरिया कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो क्योंकि वहां अहोम किंगडम था, बहुत ही ताकतवर किंगडम था, उसे कोई नहीं हरा पाया। ब्रिटिश ने अहोम किंगडम को हराया और गलत तरीके से करके कुछ किया, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, कभी उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे अहोम किंगडम के बारे में, ठीक है। तो ये पूरा उनका था। तो जब उनका उम्र मात्र 17 ईयर्स था तो उन्हें भेजा गया बुंदेलखंड एरिया। बुंदेलखंड एरिया ये एरिया हुआ, ठीक है। बुंदेलखंड एरिया में भेजा गया क्योंकि वहां पे जो मुगल ने जिनको कहा था कि आप देखो, वो सही से काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। झुंझार सिंह नाम के आदमी थे, उनका कंप्लीटली डिसोन करते थे। तो औरंगजेब को भेजा गया, उन्होंने वहां पे जीत हासिल की। औरंगजेब को जहां जहां भेजा गया वहां वहां जीत हासिल की, ठीक है। तो खुश होकर 1936 में औरंगजेब को बना दिया गया वाइस रॉय ऑफ दक्कन, वाइस रॉय ऑफ दक्कन, दक्कन के वाइस रॉय बन गए। और जब बुंदेला वॉर में उनको सक्सेस मिला तो उनको दक्कन का वाइस रॉय बनाया गया। वो एक बहुत बड़ा ये भी कारण था कि उस समय निजाम शाही डायनेस्टी इस साइड आपके दक्कन साइड में रूल करते थे। और निजाम शाही डायनेस्टी जो कंप्लीट
मतलब वो एक्सपेंशन करते जा रहे थे, जो मुगल का टेरिटरी था उसको वो लेते जा रहे थे धीरे धीरे, ठीक है। और यहां पे भेजा गया औरंगजेब को, और औरंगजेब ने 1936 में ही निजाम शाही डायनेस्टी को डिफीट किया, उनका एरिया भी ले लिया, और वो वहां पे ही एक तरह से सेटल डाउन हो गए। और उसी टाइम में 1937 में ही उन्होंने रबिया उल दुरानी से शादी किया, बहुत ही खूबसूरत महिला थी। लेकिन ये इंसिडेंट उतना अच्छा नहीं है, उनकी फर्स्ट वाइफ थी। तो उसी टाइम उसी दौरान वो अपने रिश्तेदार के यहां गए, तो वहां पे एक उस समय हैरम का कॉन्सेप्ट था, जहां पे कि कॉन्क्यूबाइंस या जो भी कह लो, दासी बोल लो, कॉन्क्यूबाइंस भी कह सकते हैं आप, ठीक है, वो लोग को रखा जाता था। वो ट्रेडिशन था मुगल का। अब अच्छा बुरा ट्रेडिशन में ये नहीं कहूंगा, डेफिनेटली उस तरह की चीज बुरा ही होता है, लेकिन समय अलग था वो। तो वहां पे आपको थे एक दिन बड़ा ही अच्छा स्टोरी है, ध्यान दीजिएगा। ये आदमी खाली कुछ, इस व्यक्ति को कुछ नहीं आता था, सिर्फ युद्ध आता था, सिर्फ लड़ाई झगड़ा। बहुत अच्छे कमांडर थे, बहुत एबल्ड कमांडर थे। रादर जितने भी मुगल एम्पायर हुए हैं, इससे ज्यादा एबल्ड कमांडर शायद नहीं होगा कोई। अगर होगा उसके टक्कर में तो बाबर हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज ना हुमायूं, ना अकबर, ना जहांगीर, ना शाहजहां, कोई नहीं। इसके लेवल का कोई नहीं था। और इसके बाद तो बहुत ही कमजोर शासक बने, तो उनका तो पूछो मत। तो उनको सिर्फ वही आता था। लेकिन एक दिन बहुत ही अच्छा म्यूजिक सुनाई दिया और बड़ा ही सुर सुनाई दिया। तो डियर पार्क था, उसमें गए और देखे, तो वहां पे उनकी मुलाकात हुई हीराबाई से। यह तस्वीर है हीराबाई का, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। इतिहास में जो लिखा है वो लिखा है कि कश्मीर की थी और इनके मां बाप ने इन्हें बेच दिया था, ठीक है। तो अब सच्चाई क्या है, क्योंकि हिस्टोरियन बुक लिखते हैं या किसी ट्रेवलर ने बुक लिखा है, अकाउंट है, उसका कितना सच्चाई है कहना मुश्किल है। लेकिन चाहे जो भी हो, बहरहाल हम लोग इस पे फोकस करते हैं। हीराबाई बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही बेहतरीन गाना गाती थी, सुर एकदम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा डांस करती थी। अब इनको जैसे ही देखा औरंगजेब ने, तो मोहब्बत हो गया औरंगजेब को, बहुत डीप मोहब्बत हो गया। ऐसा लव अफेयर हुआ कि सम्राट तक आवाज पहुंच गई। तो उस टाइम में वो जो थे वो बुरहानपुर में थे और 9 महीने बुरहानपुर में रहे। और कितने सारे फरमान आए, शाहजहां का फरमान आया कि वहां से मूव करो, जाओ औरंगाबाद जाओ, लेकिन वो नहीं गए। अब यहीं पे जो दारा सिकोह को भी पता चला, तो दारा सिकोह ने, ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब को गुस्सा उस समय से बहुत ज्यादा था कि दारा सिकोह ने कंप्लेंट किया, किसको, शाहजहां को, सम्राट को कंप्लेन किया, एम्परर को कंप्लेन किया कि देखो ये बंदा अब क्या युद्ध करेगा, क्या टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेगा, ये तो किसी लड़की के चक्कर में फंस गया है। सोचिए, ऐसा जबरदस्त लव स्टोरी था, ठीक है। तो इनसे बहुत ही मोहब्बत था। तो एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है, उस टाइम में जो एक ट्रेवलर, यूरोपियन ट्रेवलर आए थे इटली के, ठीक है, मनुची आए थे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा, ठीक है, कि यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने कभी शराब नहीं पी। और औरंगजेब जो रहता था वो फकीर की तरह रहता था, जमीन पे सोता था। 1 रुपए भी आज तक औरंगजेब ने सरकारी खजाना से अपने ऊपर खर्च नहीं किया। वो टोपी बनाते थे, जो स्कल कैप होता है मुसलमान जो पहनते हैं, और वो कुरान को लिखते थे अपने हैंड राइटिंग में, वो बिकता था, उससे जो पैसे आते थे वही सिर्फ अपने आप पे खर्च करता था। शराब नहीं पीता था बंदा, ये बात सच है। लेकिन इनके मोहब्बत में इतना डूब गया था कि इन्होंने, हीराबाई ने एक बार टेस्ट करने के लिए, इन्हीं का नाम जिंदाबादी महल भी है, ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए इनको वाइन दिया, बोला कि पी लो। और औरंगजेब ने ग्लास लिया, वो बस पीने ही जा रहा था कि हीराबाई ने उन्हें रोक लिया, कहा कि मत पियो, मैं तो बस टेस्ट कर रही हूं तुमको कि तुम हमसे मोहब्बत कितना करते हो, किस हद तक जा सकते हो। तो आप सोच सकते हो कि इतना क्रूर आदमी जो लाइफ टाइम वॉरियर का काम किया, कुछ और आता ही नहीं है, एक आदमी से इतना मोहब्बत करना शुरू कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हीराबाई का डेथ हो गया बहुत अर्ली एज पे, बीमार थी
और डेथ हो गया। तो इसके डेथ से वो इतना आहत हुआ औरंगजेब कि सब चीज छोड़ के वो जंगल चला गया हंटिंग में। बहुत पेन हुआ उसको। और उसी टाइम में अकॉर्डिंग टू मनुची ये कहा जाता है कि उन्होंने डिसाइड किया कि ना आज से म्यूजिक सुनूंगा, ना डांस, ना वाइन पीऊंगा। अब कितना सच्चाई है पता नहीं, लेकिन ये वो हिस्टोरियन, इटालियन हिस्टोरियन लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक कहानी था, एक एनेक्डोट था, एक ट्रिविया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, मैंने बताया। ठीक है, अब एक इंसिडेंट हुआ 1944 में। 1944 में जो इंसिडेंट हुआ उसमें क्या हुआ कि इनकी जो सिस्टर थी, ठीक है, जहां नारा, तो जहां नारा का उस समय क्या हो गया कि बॉडी पूरा जल गया था। ठीक है, कैसे जला? तो जो परफ्यूम यूज करती थी वो, ठीक है, उस परफ्यूम में कुछ केमिकल था जिससे कि साइड में एक लैंप था, उसमें पड़ा वो और वो आग लगे। इनफ्लेमेबल होता भी है, ठीक है, यू नो दैट। तो उससे क्या हुआ कि इन आग लग गया और ये जल गई। तो फिर शाहजहां, उनको देखने के लिए बहुत कोई आया, ये है, ठीक है, इनके सिस्टर, उनको देखने सब आया। औरंगजेब ने को भी लिखा गया कि तुरंत आया जाए, लेकिन औरंगजेब तुरंत नहीं आया। 3 सप्ताह के बाद औरंगजेब कहां पधारे? आगरा, कैपिटल सिटी। उस समय कैपिटल सिटी वही था। ठीक है, और यह पर्टिकुलर इंसिडेंट शाहजहां को बहुत ही गुस्सा दिलाया, वो वेरी एंग्री। ठीक है, दूसरा चीज, जब वो आया तो वहां पे एक रूल था कि जो अपना जो महल है उसके अंदर में मिलिट्री अटायर पहन के नहीं चल सकते आप। और औरंगजेब मिलिट्री अटायर में ही वहां पे पहुंच गया। अब मिलिट्री अटायर में आप पहुंच तो गए, अब ये चीज इंटीरियर में पहुंच गए, ये चीज किसने देख लिया? आपको शाहजहां ने देख लिया। अब शाहजहां बादशाह था, मुगल बादशाह था, सम्राट था। ठीक है, तुरंत गुस्सा हुआ और उन्होंने उनका जो वाइस रॉयशिप था, कहां का? दक्कन का, वो छीन लिया। ठीक है, और इसमें औरंगजेब ने को यह लगा कि इसमें भी जो हाथ है वो दारा सिकोह का हाथ है। इसमें भी उनको लगा कि दारा सिकोह ने ये काम किया है, कानाफूसी खड़ी है। उसके बाद फिर से एक ऑर्डर आया कुछ दिन बाद कि 7 महीने के लिए, 7 मंथ के लिए, ठीक है, कि मुगल कोर्ट में भी तुम नहीं आ सकते हो। कहा मतलब मुगल कोर्ट से बर्खास्त कर देना, मतलब कि आपको बहुत ही नीचे तबके में रखा जाता है। तो ये उनको बड़ा ही आहत हुआ, दुख हुआ। गवर्नर जितना वाइसरॉयशिप हटाने से दुख नहीं हुआ, इसको लेके उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ औरंगजेब को। औरंगजेब ने अपने दिल की बात अपने जो कमांडर थे उनको शेयर किया। ठीक है, तो 1645 में यह चीज हुआ था। ठीक है, उसी टाइम में क्या हुआ, गुजरात के एरिया में रिलीजियस रीजन के कारण से बहुत सारा अशांति फैल गया। ठीक है, और उस टाइम में जो गुजरात के जो गवर्नर थे, ठीक है, वो आपके उनके जो बड़े भाई थे वो थे मुरीद बख्श। ठीक है, तो बख्श थे, तो उनसे वो एबल्ड कमांडर नहीं थे, लेकिन राजा के बेटा थे, प्रिंस थे, तो डेफिनेटली वहां पे रखा गया और औरंगजेब को भेजा गया स्टेबिलिटी लाने ने। औरंगजेब ने फिर से सक्सेस पाया, गुजरात का गवर्नर बनके फिर से सक्सेस पाया। फिर उनको भेजा गया, गवर्नर बनाया गया बुल्क का। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में भेजा गया, पंजाब और उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब साइड। ठीक है, वहां पे गवर्नर भेजा, तो वहां पे उस टाइम में कॉन्स्टेंटली अटैक होता था। उज़्बेक्स का या तुर्क जो थे उनका कॉन्स्टेंटली अटैक होता था। उनका अटैक को रोकने के लिए, ठंडे का समय था, लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम बहुत था, लेकिन औरंगजेब को जब भेजा गया, औरंगजेब ने उसे भी कंट्रोल किया। और उसके बाद जो सिंध इलाका था, मुल्तान और सिंध, पंजाब, जो पंजाब के साइड में आप सिंध है, साइड में जाओगे तो मुल्तान है, पाकिस्तान में आज के डेट में है। ठीक है, तो वहां पे भी डिस्टरबेंस चालू हो गया। ठीक है, और उस टाइम में वहां पे कौन गवर्नर थे? वो गवर्नर थे दारा सिकोह, लेकिन सिकोह कंट्रोल नहीं कर पाते, सिकोह भी एबल्ड गवर्नर कमांडर नहीं थे। किसको भेजा गया? औरंगजेब ने फिर से सब चीज को कंट्रोल किया,
और उसके बाद उन्हें फिर से दक्कन का गवर्नर बना दिया गया। क्यों? क्योंकि सक्सेस पा। अब देखिए, अब जो युद्ध शुरू हुआ, वॉर ऑफ सक्सेशन जिसको कहते हैं, तो देखिए औरंगजेब यहां के गवर्नर, मुरीद बख्श यहां के गवर्नर, दारा सिको इंपीरियल सिटी में रहते थे, ठीक है। मोहम्मद शाह सूजा जो थे वो बंगाल के गवर्नर थे। तो ये बात है 1657 की, जबकि औरंगजेब बीमार पड़ गए और ये अफवाह फैल गया कि औरंगजेब का डेथ शाहजहां बीमार पड़ गए और यह अफवाह फैल गया कि जो शाहजहां है उनका डेथ हो गया। तो मुगलों में यह ट्रेडिशन नहीं था कि बड़े भाई जो है वो बन जाएंगे आपके रूलर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था ट्रेडिशन। तो सब ने सबको मार के बनना था, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि दारा सिको यहां, मुरीद, औरंगजेब, सूजा यहां पे, ठीक है। तो सूजा ने सबसे पहले अपने आप को डिक्लेयर कर दिया राजा, मुगल इंपेरर घोषित कर दिया अपने आप को, ठीक है। कोरोनेशन सब भी कर लिया वो अपना, बाप मरा नहीं है, याद रखिए, ठीक है। सिमिलरली जो इधर कुछ दिन बाद मुरीद बख्श ने भी यही काम किया, अपने आप को घोषित कर लिया। तो जब इसका पता चला कि अपने आप को राजा कह रहा है, इंपेरर कह रहा है, तो दारा सिको ने यहां से आर्मी भेजी, ठीक है, किसको? शाह शुजा को दबाने के लिए, क्योंकि शाह शुजा ने अपने आप को इंपेरर घोषित किया और बोला कि चलो भाई इधर से मूव करते हैं और जो आगरा को कब्जा कर लेते हैं, आगरा तुम्हारा यहां है। तो आगे बढ़ रहे थे तो डेफिनेटली उधर से आपको आर्मी भेजना पड़ेगा, तो आर्मी उन्होंने भेजा, ठीक है। तो दारा सिको के जो बेटे थे, ठीक है, सुलेमान सिको, उनको भेजा गया और एक एबल्ड कमांडर थे उनके, राजा जय सिंह, उनको भेजा गया। कहां पे? इनसे मुकाबला करने के लिए, ठीक है। अब 1658 में कुछ दिन बाद, ठीक है, कि शाहजहां को थोड़ा हेल्थ में सुधार हुआ और शाहजहां को दारा सिको ने कहा कि इन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया, हमने वहां भेजा, और मुरीद बख्श का भी यही है, तो आप ऑर्डर दे दो कि मुरीद बख्श को मुगल आर्मी जाके दबा दे। तो यहां पे जैसे ही इस साइड जा रहे थे, तो जब पहुंचे वहां पे, तो यहां पे कुछ और ही गेम था। उससे पहले औरंगजेब और मुरीद बख्श ने अपने आप में अलाइनमेंट कर लिया, दोनों एक साथ जुड़ गए। औरंगजेब ने मुरीद बख्श को कहा कि देखो भाई, जब इनको दारा सिको को हरा देंगे, हम लोग पहुंच जाएंगे दिल्ली, तो हम लोग जो किंगडम है उसको आधा आधा बांट लेंगे। ये किसने कहा? औरंगजेब ने। किसको? मुरीद बख्श को। तो दारा सिको का आर्मी यहां पहुंचा और यहां पे मिल गया दोनों, औरंगजेब एबल्ड कमांडर और मुरीद बख्श, तो दोनों यहां पे हैं। अब दोनों का आर्मी को फाइट करना है, ठीक है, यहां पे दोनों का आर्मी को फाइट करना है। धर्माता नाम का जगह है, वहां पे लड़ाई हुआ एंड ऑफ कोर्स औरंगजेब था, तो औरंगजेब से तो बेहतर कोई था ही नहीं मिलिट्री कमांडर उस टाइम में, उसने हरा दिया, दारा सिको का आर्मी को हरा दिया। तो एक जगह आर्मी इसका इधर गया, बट गया, और एक जगह इधर शाह शुजा को ये करने के लिए तो शाह शुजा को खदेड़ दिया गया, और ये बिहार तरफ से आर्मी पीछे पीछे जा रही थी और शाह शुजा भाग रहा था। और लेटर ऑन शाह शुजा भाग के म्यांमार चला गया। म्यांमार में लोकल ट्राइबल जो किंग थे उन्होंने पकड़ा और इनको एग्जीक्यूट कर दिया, मारे गए ये, ठीक है। अब यहां पे ये दोनों मिल गए। अब दारा सिको का आर्मी हार गया। अब दारा सिको क्या करे भाई? तो दारा सिको ने वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न साइड जाके पंजाब और छोटे छोटे जो भी थे उनसे, लीडर से क्या किया? कोलैबोरेट किया। और उस समय समूगर, ठीक है, समूगर का बैटल हुआ, बैटल ऑफ समूगर, दारा सिको और औरंगजेब के आर्मी के बीच में, और दारा सिको हार गया, और भाग गया यहां से। तो दारा सिको भाग गया, औरंगजेब आ गए कहां पे? दिल्ली में, ठीक है। अब मैं बताता हूं, यहां पे ध्यान से सुनिएगा कि दारा सिको कौन व्यक्ति था, ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। तो दारा सिको जो ट्रेडिशन था, जो दिन्ने इलाही का जो कॉन्सेप्ट दिया था अकबर बादशाह ने, ठीक है, कि जिसमें कि सूफी इस्लाम और वेदांतिक फिलॉसफी का मिक्सचर करके भारत को चलाना है, ये करके, तो उस ट्रेडिशन के आदमी थे। उन्होंने गीता और उपनिषद है उनको पढ़ा था अच्छे से, और उनको ट्रांसलेट भी किया गया। तो बहुत ही लिबरल काइंड ऑफ
वो थे, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, म्यूजिक, पढ़ने लिखने, इसमें शौक थे, ज्ञानी बहुत थे, बहुत ज्ञानी थे दारा शिकोह। ठीक है, तो दारा शिकोह लेकिन छुपते फिर रहे थे क्योंकि औरंगजेब तो यहां पहुंच गया। तो उन्होंने ऑर्डर दिया, ठीक है, उन्होंने ऑर्डर दिया औरंगजेब ने कि भाई इसको ढूंढो। तो ढूंढ रहा, सब मिल नहीं रहा था। लेकिन उसी टाइम में दारा शिकोह के कैंप में ही कुछ मिलिट्री कमांडर थे, उन्होंने दारा शिकोह को धोखा दिया और एक मैसेज पास करवा दिया कि दारा शिकोह इधर छुपा हुआ, आओ भैया पकड़ लो। ठीक है, क्योंकि यह चीज सबको पता चल गया था कि दारा शिकोह तो टिक नहीं पाएगा, और मिलिट्री के बीच में पॉपुलैरिटी औरंगजेब का बहुत ज्यादा था क्योंकि उस तरह का कमांडर नहीं था। तो लेकिन इंपीरियल सिटी में दारा शिकोह रहते थे, तो उनका जो कल्चर, लिटरेचर और अकबर के ट्रेडिशन का होने के कारण से उनको भी बहुत ज्यादा सपोर्ट था। तो अगर कैंप में देखा जाए, मुगल कैंप में, तो दोनों को सपोर्ट बराबर था, लेकिन मिलिट्री का मेजर सपोर्ट किसको था? औरंगजेब को था। तो वो लोग भी जानते थे औरंगजेब यहां पहुंच गए, भागा भागा फिर रहे, आज निकल पकड़ाएंगे, उससे अच्छा मुखबिरी कर दो, कुछ बेनिफिट हो जाएगा, औरंगजेब बादशाह बनेगा तो कुछ ना कुछ हमें दे देगा। ठीक है, तो उन्होंने मुखबिरी की, वो पकड़े गए। अब दारा शिकोह पकड़े गए और औरंगजेब यहां पहुंच गया। औरंगजेब को बनना था एम्परर, तो उन्होंने चाल चली। तो सबसे पहले उन्होंने जो निपटाया वहां पहुंच के, वो मुरीद बख्श को निपटाया। मुरीद बख्श को एक गुजरात में एक क्राइम को लेके, ठीक है, उनको क्या किया, जेल करवा दिया। जेल कहां पे? ग्वालियर में उनको रखा जेल में, कि जब तक इनका कोर्ट में फैसला नहीं आएगा उनको नहीं छोड़ा जाएगा, और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। और साथ ही साथ जो शाहजहां थे उनको क्या किया, इंप्रिजन कर दिया। कहां पे? जो आगरा का जो फोर्ट था वहीं पे, यही वो रूम है। अगर आप जाएंगे ताजमहल देखने तो वहां का जो रेड फोर्ट है उसमें जाएंगे तो आपको ये रूम मिलेगा जहां पे कि आपको शाहजहां को इंप्रिजन करके औरंगजेब ने रखा था। ठीक है, और जहानारा इनका सेवा करती थी। इसी में एक खिड़की था, एक विंडो था, ठीक है, जहां से कि ये आप तस्वीर देख सकते हैं, जहां से कि ताजमहल दिखता था। तो बोला कि चलो भाई बुढ़ापे में कम से कम ताजमहल देखते देखते मर जाए, इसीलिए यहां पे भेजा। ठीक है, अब दारा शिकोह पकड़े गए, बाप को इंप्रिजन कर दिया, खुद बन गया सम्राट, मुरीद बख्श को निपटा दिया। ठीक है, लेटर ऑन जब कोर्ट ने जजमेंट दिया तो उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो मुरीद बख्श मारे गए, शाह सूजा मारे गए, दारा शिकोह को पकड़ लिया, बाप को यहां पे रख दिया। अब दारा शिकोह को लाया तो अब इसको डिस्प्ले करना था, क्योंकि बहुत जबरदस्त सपोर्ट था दिल्ली में, बहुत जबरदस्त सपोर्ट, क्योंकि वही रहते थे दारा शिकोह। किसका? दारा शिकोह का। तो उनको खूब टॉर्चर किया गया और एक बहुत बूढ़े हाथी पे भिखारी के भेष में उनको बिठाया गया और पूरा दिल्ली घुमाया गया कि हर एक व्यक्ति को यह दिखाना चाहता था औरंगजेब कि भाई साहब हमसे जो टकराएगा उसका ऐसा ही हाल होगा। एंड ही डिड इट, और पूरी तरह से। और जब वो सब चीज कर लिया और लाया, और उसका सर कलम, और सर को काट के एक प्लेट में रख के किसको सौंप दिया? अपने पिताजी को सौंप दिया। जब शाहजहां ने देखा उनका बड़ा बेटा, जिसको सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, चाहते थे कि ये इंपेरर बने, उनका सर देखा तो फूट फूट कर रोए शाहजहां। अब लेकिन बूढ़ा आदमी कर भी क्या सकता है? तो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ रोता रहा, बिलखता रहा, और शासन स्टार्ट हो गया किसका? आपको औरंगजेब का। अब एक चीज और मैं बोलता हूं कि 2020 में मैंने कहा कि दारा शिकोह का कब्र खोजने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी गवर्नमेंट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे को बोला। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे को बोला, और तो उनका टूम्ब क्या नहीं था। तो बात सही है कि कहां पे उनको दफनाया गया ये बिल्कुल पता नहीं है। ये पता है कि जो हुमायूं टोम्ब है, बहुत लोगों ने घूमा होगा, ये हुमायूं टोम्ब है, इसके अंदर ही कहीं ना कहीं दफनाया गया है। हेडलेस बॉडी दारा शिकोह का यहां पे है कहीं ना कहीं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है,
लेकिन इसमें 120 चैम्बर्स हैं, 120 चैम्बर हैं, जिसमें 140 ग्रेव्स हैं, 140 व्यक्ति का वहां पे ग्रेव है। तो उसमें से आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि कौन सा दारा सिखों का है, लेकिन हां उनको खोजना चाहते हैं। हो सकता है एक पॉलिसी हो कि जो औरंगजेब का जो नीति है इसके खिलाफ दारा सिखों को पॉपुलराइज किया जाए, दारा सिखों को पढ़ाया जाए, क्योंकि अगर मुगल पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं औरंगजेब पढ़ाना होगा। क्योंकि अकबर के बाद सबसे लंबे समय तक जो रूल किया है कोई शासक वो है औरंगजेब। मुश्किल से औरंगजेब लगभग 48-49 साल के आसपास रूल किया था। सेम अकबर ने भी 49 इयर्स रूल किया था। ठीक है, तो कुछ ही महीनों का गैप है इन दोनों में अगर देखा जाए, ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स जो रूल करने का। ठीक है, तो पढ़ाना पड़ेगा ही, टेक्स्ट बुक में रहेगा ही, तो क्यों ना हम उसके बारे में बताया जाए जो कि सही में शासक बनने लायक था। अब देखते हैं कि जो औरंगजेब है, जो औरंगजेब है वो बहुत ही मतलब क्या कहा जाए, बहुत ही हार्डकोर मुस्लिम था। और पूरा जो शरिया लॉ था, हनीफ का जो लॉ था, ठीक है, उन्होंने एक कोडिफाई किया था, हनीफ लॉ को कोडिफाई किया था। बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ स्कॉलर्स को बुलाए, हनीफ को पढ़ने के लिए बोला, इंडियन कंडीशन के मुताबिक उनको बोला कि इसको कोडिफाई करो, और फतवाए आलमगीर उसका नाम रख दिया। उसी के को देख के रूल करा उन्होंने 48-49 ईयर्स। अब एक बहुत अच्छी बात यहां पे है कि उस टाइम में भारत सबसे सेंट्रलाइज्ड था, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर था। जो भी रिबेलियन होता था उसको बहुत बुरी तरह से क्रश कर देता था। शिवाजी एक थे जो कि महाराष्ट्र के थे, दक्कन के थे, वो कॉन्स्टेंटली औरंगजेब को परेशान करते थे। तो शिवाजी पे भी कभी वीडियो बनाऊंगा। महान थे शिवाजी, छोटे कद के थे, बहुत वीर, बहुत करेजियस थे। ठीक है, नाक को दम कर दिया था औरंगजेब का। ठीक है, तो लेकिन जो भी उनके थे उनको क्रश करता था औरंगजेब, देयर इज नो डाउट। लेकिन एक बहुत खूबसूरत बात बताऊंगा कि उस टाइम का जो ब्यूरोक्रेसी था वहां का, जो उसमें किसी भी मुगल एम्पायर, किसी भी, अकबर को भी इनफैक्ट इंक्लूड कर लो, उससे भी ज्यादा लगभग 32%, 32% जो टॉप लेवल हायरार्की ब्यूरोक्रेट थे उस टाइम के, जो सरकार चलाते थे, हर जगह ब्यूरोक्रेट का जरूरत होता है, वो हिंदू थे, वो हिंदू थे। ठीक है, उनको औरंगजेब ने कहा था कि आप लोग इस्लाम में परिवर्तन हो जाओ, लेकिन फिर भी चॉइस छोड़ा कि आपका मन है, करना है करो, मत करना है मत करो। लेकिन इनके टाइम में कन्वर्जन बहुत हुआ, क्योंकि ये जो उस ट्रेडिशन से, जो अकबर का जो ट्रेडिशन था, उस ट्रेडिशन को बदल दिया और ये एकदम हार्ड कोर इस्लामिस्ट ट्रेडिशन लाया। हनीफ लॉ को पूरा कोडिफाई करके फतवाए आलमगीरी बनाया, और उन्होंने मतलब जो नॉन मुस्लिम थे उन पे जजिया टैक्स लगा दिया, रिलीजियस टैक्स, कोई भी पिलग्रिमेज कुछ भी होगा उस पे टैक्स लगेगा। जो मुस्लिम थे मर्चेंट, उन पे 2.5% टैक्स लगता था, और जो हिंदू थे उन पे 5% टैक्स लगता था, दुगुना। जबकि अकबर के टाइम में जो पॉलिसी था, यूनिफॉर्म टैक्सेशन का पॉलिसी था कि सबका बराबर रहेगा, नो हिंदू नो मुस्लिम, उसको पूरा उल्टा कर दिया इस आदमी ने। ठीक है, और ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब बात हर समय आती है, इन्होंने टेंपल डिस्ट्रॉय किया, तो डेफिनेटली टेंपल डिस्ट्रॉय किया, लेकिन सिर्फ टेंपल ही डिस्ट्रॉय नहीं किया, मॉस्क भी डिस्ट्रॉय किया। तो इसका आप देख सकते हैं, सिर्फ रिलीजियस एंगल की तरफ से नहीं देख सकते हैं आप इसको, अगर देखना है तो आप पॉलिटिकल एंगल की तरफ से देखें। तो ज्ञान व्यापी मॉस्क जो है, ठीक है, जो कि एक हिंदू टेंपल था, काशी विश्वनाथ का टेंपल था, इनको वो जो पार्ट है वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि ये हिस्टोरियन लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, हिस्टोरियन लिखते हैं कि बहुत लोग ये लिखते हैं कि हां वो इंपोज करना चाहते थे अपना सब चीज, इस्लाम इंपोज करना चाहते थे। तो बहुत हिस्टोरियन ये लिखते हैं कि उसको डिस्ट्रॉय करने का एक बहुत बड़ा कारण था कि उसी टेंपल का यूज किया गया था शिवाजी को वहां से भगाने में। तो जिस जगह से शिवाजी को रखा गया, भगाया गया उस टेंपल के माध्यम से, उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। सिमिलरली उन्होंने ये टेंपल है केशव देव टेंपल,
ठीक है, वो आपका कहां पे, मथुरा में है। तो यहां पे क्या हुआ, जाट पॉपुलेशन बहुत है, तो जाट लोगों ने रिबेलियन करा, तो जाट को पहले इन्होंने कुचल दिया और उसके बाद जो उनका टेम्पल था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, मॉस्क बना दिया वहां पे। तो मथुरा काशी जो बात करते हैं ये लोग, ये औरंगजेब का ही करा धराया है, तोड़ के यहां पे उन्होंने बना दिया वो। लेकिन अंदर जो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, जहां पे कहते हैं हम महादेव का शिवलिंग मिला, या फिर और भी कुछ जो हिंदू से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब मिला कहते हैं, तो कुछ कुछ चीज जो रहता था, सिंबल जो रहता था, उसको औरंगजेब छोड़ देते थे। ऐसा हिस्टोरियन बहुत लोग कहते हैं, उसको छोड़ देते थे अंदर, उसका कुछ और रिलीजियस पर्पस कर देते हैं। जैसे कि वो बोल्ड है, वहां फाउंटेन था जहां पे महादेव का शिवलिंग है, जहां पे कि हाथ वाथ धोया जाता है। वो लोग जो मुस्लिम जो लोग जाते हैं अपने मॉस्क में, ठीक है, तो छोड़ इसीलिए देते थे कि ये हर वक्त याद दिलाए उन लोगों को कि बेटा तेरा जो ये है वो टेंपल था, उसको हमने तोड़ा, और ये जो सिंबल जो है वो देख के तुम याद करते रहो कि आगे से ऐसा मत करना। ठीक है, बहुत कहते हैं कि इस तरह का इंटरप्रिटेशन दिया जाता है। ये तोड़ा, और ये जामा मस्जिद हैदराबाद का जब निजाम ने वहां पे विद्रोह कर दिया तो निजाम को दबाया और उनका मस्जिद भी तोड़ा। तो इस मतलब टेंपल भी तोड़ा, मस्जिद भी उसने ये डिस्ट्रॉय करा। तो कहा जाता है कि इट इज नॉट प्योरली पॉलिटिकल पर्पस, वहां पे कुछ इट इज नॉट प्योरली रिलीजियस मोटिव, बट पॉलिटिकल मोटिव भी है वहां पे, जहां जहां पे औरंगजेब ने ऐसा काम किया। एट द सेम टाइम ये भी मैं बता दूं कि उन्होंने बहुत सारा चैरिटी भी किया, लैंड ग्रांट भी दिया, और भी बहुत सारे टेंपल में दिया। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, उज्जैन का महाकालेश्वर टेंपल जो है बहुत फेमस है, महाकाल का टेंपल, वहां पे उन्होंने फ्री लैंड ग्रांट दिया उस टेंपल के लिए। ठीक है, देहरादून में गुरुद्वारा बनाने के लिए सेम काम किया उन्होंने, बालाजी टेंपल सेम काम किया उन्होंने। ठीक है, और भी इस तरह के जो भी टेंपल्स थे वहां पे उन्होंने वही काम किया। ठीक है, तो ये सब चीज को अगर देखा जाए तो आपको लगेगा रिलीजियस भी हो सकता है, लेकिन मोर पॉलिटिकल था। ठीक है, जो इन्होंने डिस्ट्रॉय किया। ओके, अब जो अपने अपोनेंट थे उनको बिल्कुल ये छोड़ते नहीं थे, एग्जीक्यूट कर देते थे। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गुरु तेग बहादुर का। सिख के गुरु थे, सिख के गुरु थे, और इनको उन्होंने इनफैक्ट बुलाया और इनको कहा कि आप इस्लाम में चेंज हो जाओ। तो अब ये तो सिख के गुरु थे, महान थे, ठीक है, महान थे, और इन्होंने बात नहीं मानी। तो इन पे बहुत सारा मुकदमा लगाया गया और हनीफ लॉ के अनुसार घोषित किया गया कि ये आदमी नॉन रिलीजियस आदमी है, इसको मार दिया जाए। तो इनको बिहेड कर दिया गया। अब इनको देख के बहुत सारे जो वहां पे लोग थे, आपको इनके कम्युनिटी के जो कि आपके पंजाब से थे, उन्होंने तलवार उठा लिया, हथियार उठा लिया। तो उनको भी इन्होंने पकड़ के बहुत ही बेरहमी की तरह से इनको मारा गया। आप कभी चांदनी चौक जाएंगे, ठीक है, तो निहंग लोग वहां पे रहते हैं, ठीक है, बीच में ही है, वहां पे आप देख पाएंगे कि उनका तस्वीर लगा हुआ है। उसमें से एक तस्वीर ये है कि जिन्होंने नहीं माना उनको ये बॉयल होता हुआ, ठीक है, बॉयल होता हुआ तेल है उसमें डाल दिया गया। बहुत कोई को शीश जो जिससे लकड़ी काटा जाता है, ठीक है, एक्स जो होता है, उनसे बीचों बीच काट दिया गया। तो औरंगजेब बाय एंड लार्ज एक बहुत ही क्रूर शासक थे, बहुत ही क्रूर शासक थे, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका नाम इतिहास से हटा दिया जाए, क्योंकि इतिहास में हर चीज होना चाहिए, दोनों चीज होना, सिर्फ विक्टर के बारे, विजेता के बारे में नहीं लिखा होना चाहिए, सब चीज के बारे में लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो इतिहास से नहीं हटा देना चाहिए, लेकिन इतिहास में जितना इनको तवज्जो दिया गया है उतना तवज्जो नहीं मिलना चाहिए। औरंगजेब एक हीनियस क्राइम, बहुत क्राइम किया इन्होंने, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और औरंगजेब का जब भी इतिहास में लिखा जाए तो ये जब जो चीज हमने बताया इसको बहुत एक्सप्लिसिट टर्म्स में लिखा जाए, ताकि लोग जाने कि ऐसा भी शासक हुआ है। तो यह है पूरा कहानी औरंगजेब का।
वीडियो बनाने में बड़ा ही जोर लगता है, मेहनत लगता है, रिसर्च लगता है। तो आप लोग प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी वीक नया एक वीडियो, नया इसी तरह का कोई टॉपिक पे लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।